हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उसमें से हमने अभी तक मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट, जहां पे टोटल हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए थे 2 मार्क्स ईच, तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर का क्वेश्चन सेकंड, उसमें के क्वेश्चंस हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। और देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि HSC 2021 एग्जाम में इन्हीं टाइप के या फिर यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ का जो क्वेश्चन सेकंड है, यहाँ हमें वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस दिए, इसका मतलब 1 मार्क ईच। ये क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जाएंगे। लुक हियर, लेट कैपिटल X रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किस प्रकार का है, यहां पे एक कॉइन 6 टाइम टॉस किया गया है। अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। एक कॉइन 6 टाइम्स टॉस करना या फिर 6 कॉइन्स एक 1 टाइम टॉस करना, दोनों का मीनिंग सेम है। अ कॉइन टॉस 6 टाइम्स और 6 कॉइन्स टॉस्ड अ टाइम। ओके, मतलब एक कॉइन 6 बार टॉस करना या फिर 6 कॉइन एक बार टॉस करना, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। अब देखिए, अगर हम 6 कॉइन टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या है। हो सकता है सभी हमें हेड मिले, हो सकता है सभी हमें टेल मिले, हो सकता है कुछ हेड कुछ टेल मिलेंगे। सपोज अगर 6 हेड मिलते हैं तो टेल 0 मिलेंगे। अगर सपोज 6 टेल मिलते हैं तो हेड 0 रहेंगे, क्योंकि 6, देखिए सपोज हमने एक कॉइन को 6 टाइम टॉस करना या फिर 6 कॉइन्स है और 6 कॉइन को हम एक ही बार टॉस करते हैं। 6 कॉइन को, दोनों का मीनिंग तो सेम है। 6 कॉइन को टॉस किया तो हमारे सामने जो 6 कॉइन्स अब जमीन पर गिरे होंगे, हो सकता है सभी कॉइन्स हमें हेड शो करते होंगे या फिर सभी कॉइन्स हमें टेल शो करते होंगे या फिर कुछ हेड और कुछ टेल शो करते होंगे। अगर सभी हेड शो करते हैं तो टेल 0 रहेंगे, अगर सभी टेल शो करते हैं तो हेड 0 रहेगा। अगर सपोज 1 कॉइन हेड शो करता है तो 5 कॉइन टेल शो करेंगे। अगर सपोज 2 कॉइन हेड शो करते हैं तो वहां के 4 कॉइन टेल शो करेंगे। समझ रहे ना आप इसका मतलब। लेकिन दोनों का मीनिंग, दोनों का सम वहां पे हमें 6 मिलेगा। जैसे सपोज 6 हेड्स है तो 0 टेल, 6 + 0 6। यहां पे 0 हेड है तो 6 टेल, 0 + 6 6। 1 हेड है तो 5 टेल, 1 + 5 = 6, क्योंकि हमारे पास 6 कॉइन्स है। एक कॉइन को 6 टाइम टॉस करना या फिर 6 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस करना, दोनों का मीनिंग सेम है। तो हमें यहां पे कैपिटल X, ये जो रैंडम वेरिएबल दिया है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, हमें इसे डिस्क्रीट क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके वैल्यू जो है, इट्स वैल्यूज आर इंटीग्रल टाइप, इंटीजर टाइप, इसके वैल्यू इंटीजर है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, लेट X रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो X क्या कर रहा है, हेड और टेल का डिफरेंस यहां पे हमें दे रहा है। ओके, लुक हियर, सिंस देखिए क्या दिया है, अ कॉइन टॉस्ड, ध्यान दीजिए, अ कॉइन इज टॉस्ड। ओके, अ कॉइन इज टॉस्ड हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। कॉइन 6 टाइम्स टॉस किया गया है। अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। इसका मतलब यहां पे देखिए, और X क्या है, लेट X इक्वल्स टू क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज X, X इज द डिफरेंस, ध्यान दीजिए X हमारे पास क्या है, द डिफरेंस बिटवीन
ओके, नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। अब देखिए वैसे तो एंड नंबर ऑफ टेल्स, वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ 1 मार्क्स के लिए हमें पूछा गया है, तो इतना ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये और ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के सिर्फ वैल्यूज लिखने हैं। आपको समझने के लिए पूरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, एक्स हमने क्या लिया, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। देखिए अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं 6 हेड है तो 0 टेल रहेंगे, अगर 6 हेड है तो 0 टेल रहेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस 6 माइनस 0 इक्वल्स टू 6 रहेगा। हमें मॉड लेना है, क्यों मॉड लेना है, क्योंकि हमें पता नहीं है अब हेड या टेल इसमें से बड़ा और छोटा कौन रहेगा, तो हम यहाँ पे मॉड कंसिडर करेंगे। और वैसे भी हमें यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो सपोज डिफरेंस यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं रहा, क्योंकि नेगेटिव हेड या नेगेटिव टेल ऐसा तो नहीं रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे मॉड दे रहे हैं। सपोज अगर हमारे पास 5 हेड है तो 1 टेल रहेगा, इसका मतलब 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 रहेगा। सपोज हमारे पास लुक हियर, हमारे पास यहाँ पे 4 हेड है तो 2 टेल रहेंगे, तो ये मॉड ऑफ 4 माइनस 2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2, मतलब ये 2 ही मिलेगा। ओके, सपोज हमारे पास 3 हेड है तो 3 टेल रहेंगे, तो ये मॉड ऑफ 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। सपोज हमारे पास 2 हेड है तो 4 टेल रहेंगे, ये मॉड ऑफ 2 माइनस 4 इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू 2 रहेगा। फिर उसी प्रकार से सपोज हमारे पास 1 हेड है तो 5 टेल रहेंगे, नाउ दिस विल बी 1 माइनस 5, इसका मॉड ऑफ माइनस 4 इक्वल्स टू 4। सपोज देखिए हमारे पास अगर 0 हेड है तो 6 टेल रहेंगे, मॉड ऑफ 0 माइनस 6 इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस 6 इक्वल्स टू 6। तो इस x के वैल्यू चाहे तो आप इसे मॉड 6 इक्वल्स टू 6, मॉड 4 इक्वल्स टू 4, मॉड 2 इक्वल्स टू 2, मॉड 0 इक्वल्स टू 0, इस प्रकार से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे x के वैल्यूज़ क्या क्या रहेंगे, देयरफॉर x टेक्स वैल्यूज़, देखिए x टेक्स वैल्यूज़, तो x के वैल्यूज़ क्या क्या रहेंगे। देखिए यहाँ पे अगर 6 हेड है 0 टेल है तो हमें 6 मिल रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। ओके, 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 4 2, 1 माइनस 5 4 और 0 माइनस 6 6। तो इसके जो वैल्यूज़ है, इसके वैल्यूज़ हमारे पास देखिए क्या है, 0, 2, 4, 6, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें x के वैल्यूज़ क्या मिलेंगे, 0 2 4 6, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना था। अब इसके बाद देखिए, समझ रहे ना आप, हमें क्या पूछा गया था, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर x टेक्स वैल्यूज, या फिर वैल्यूज ऑफ x आर, आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, एक अर्न है जिसे हम जैसे वस्तु कहेंगे, एक पॉट कहेंगे, बर्तन कहेंगे, उस बर्तन में 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स है। देखिए रेड बॉल्स कितने हैं, रेड बॉल्स कितने हैं 5, और ब्लैक बॉल्स ये कितने हैं 2। ओके, रेड बॉल्स 5 है, ब्लैक बॉल्स 2 है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से 2 बॉल निकाले गए हैं। x डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन, और x काय के लिए कंसिडर किया है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, यहाँ पे हमें x के वैल्यू पूछे गए हैं। देखिए x इक्वल्स टू क्या है, x, व्हाट इज x, x डिनोट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ओके, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, रेड बॉल्स 5 है, ब्लैक बॉल्स 2 है। अब ये जो बॉल्स है, ये बॉल किस प्रकार से ड्रॉ किए जाते हैं, द पॉसिबिलिटीज कहेंगे, द पॉसिबिलिटीज
ऑफ ड्रॉइंग टू बॉल्स आर, देखिए पॉसिबिलिटी किस प्रकार की रहेंगी, या तो दोनों भी ब्लैक हो सकते हैं, या पहला ब्लैक दूसरा रेड हो सकता है, या पहला रेड दूसरा ब्लैक हो सकता है, या फिर दोनों भी रेड हो सकते हैं। क्योंकि दो बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं, या तो दोनों ब्लैक रहेंगे, एक ब्लैक एक रेड रहेगा, या फिर एक रेड एक ब्लैक रहेगा, या फिर एक दोनों भी वहाँ के रेड रहेंगे। यक्स क्या है देखिए, जब यक्स हम बी के लिए कंसिडर करेंगे, व्हाट इज यक्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, यक्स ऑफ बी क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 2 रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 2 है। यक्स ऑफ बी आर, ये यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। यक्स ऑफ आर बी, ये यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। और यक्स ऑफ आर आर, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 0 है। ओके, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ यक्स, हमें एक्स के वैल्यूज फाइंड करने थे, द वैल्यूज ऑफ यक्स आर, देखिए एक्स के वैल्यूज क्या क्या है, यहाँ पे एक भी ब्लैक बॉल नहीं है तो 0, यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे 2 ब्लैक बॉल्स है तो 2, तो x के वैल्यूज हमारे पास क्या क्या रहेंगे, 0 1 2। ओके, व्हाट इज x, x इज नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस ऑफ योर आंसर। लुक हियर, यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके एक रो में रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज है और दूसरे रो में उन रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज दिए गए हैं। द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विथ रैंडम वेरिएबल, हर एक टेबल में, तो ये सभी टेबल को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार का हमें डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे दिया गया है। तो इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन रहेगा, ये हमें यहां पे बताना है, और नहीं है तो भी बताना है। गिव रीजंस ऑफ योर आंसर्स। देखिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। पहली कंडीशन, ऑल प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहनी चाहिए। रैंडम वेरिएबल, अब प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब या तो 0 या फिर पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। ओके, और देखिए रैंडम वेरिएबल जो है, इसकी वैल्यू, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, या फिर 0 भी हो सकती है। अब यहां पे जो रैंडम वेरिएबल हम कंसीडर करेंगे इस साल, ये तो सभी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब इंटीजर टाइप के हैं, तो हम इस साल के लिए ऐसा कहेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आपके सिलेबस से डिलीट हुआ है, तो इस साल के लिए हम रैंडम वेरिएबल पॉजिटिव इंटीजर रह सकता है, निगेटिव इंटीजर रह सकता है, या फिर 0 रह सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही होनी चाहिए। ओके, और प्रोबेबिलिटी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी रहती है और 1 से छोटी रहती है। मतलब निगेटिव प्रोबेबिलिटी अगर हमें टेबल में दिखती है तो उसे हम पीएमएफ नहीं कह सकते। देखिए इससे, जैसे फर्स्ट में, ओके, फर्स्ट में यहां पे पूरे प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव है, तो ये हो सकता है, होगा ही ऐसे नहीं, क्योंकि सेकंड कंडीशन हमारी बाकी है। यहां पे ये निगेटिव प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, तो ये पीएमएफ होगा ही नहीं, क्योंकि 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। यहां पे ये हो सकता है, यहां पे भी ये हो सकता है। अब मैं ये हो सकता है ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2 कंडीशंस है हमारे पास। पहली कंडीशन, प्रोबेबिलिटी या तो 0 या फिर 0 से बड़ी, और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 रहना चाहिए। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। अगर ये दोनों भी, सिर्फ इसमें से एक नहीं, दोनों भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ही हम उसे पीएमएफ कहेंगे, अदरवाइज हम उसे पीएमएफ नहीं कह सकते। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होती होगी तो हम उसे पीएमएफ नहीं कह सकते। सभी प्रोबेबिलिटीज या तो 0 या 0 से बड़े, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1। अब देखिए फर्स्ट में अगर हम यहां देखेंगे तो P ऑफ x कैसा है, देखिए यहां पे 0.4 है,
यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.2 है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है P ऑफ x ग्रेटर दैन 0 है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 ऐसा भी नहीं कहेंगे आप। P ऑफ x कैसा है? ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। मैं इसे फर्स्ट लिखता हूँ, P ऑफ x ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x। ये सिंबल आपको पता है फॉर ऑल का, ओके। सेकेंड कंडीशन, अब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अगर हम देखते हैं, देखिए ये क्या है, P ऑफ x इक्वल्स टू 0 के लिए चाहे तो आप देखिए, मैं थोड़ा सा इसे डिटेल में लिखता हूं, जैसे 1 मार्क के लिए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं। P ऑफ x इक्वल टू 0, इसके लिए वैल्यू कितना है? 0.4 ग्रेटर दैन 0। P ऑफ x इक्वल टू 1, इसका वैल्यू कितना है? 0.4, इट इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। और P ऑफ x इक्वल टू 2, इक्वल टू कितना है? 0.2, ये भी ग्रेटर दैन 0 है। P ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू 0.4 ग्रेटर दैन 0, P ऑफ x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू 0.4 ग्रेटर दैन 0, P ऑफ x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू 0.2 ग्रेटर दैन 0। मतलब पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड कंडीशन, P ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 2। P ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू है 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इक्वल्स टू, ये मिलेगा हमें 1। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? इट इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। देयरफॉर इट इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मैं इसे शॉर्ट में PMF लिखता हूं, ठीक है। इट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब सेकंड देखिए, चाहे तो आप पूरा लिखिए, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ओके। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में हम पहला कंडीशन यहां पे देखते हैं, P ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू 0.1 ग्रेटर दैन 0, P ऑफ x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू 0.5 ग्रेटर दैन 0, P ऑफ x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू 0.2 ग्रेटर दैन 0, P ऑफ x इक्वल्स टू 3 का वैल्यू माइनस 0.1, ओके, और ये लेस दैन 0 है। सभी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 ऐसे होने चाहिए, लेकिन यहां पे P ऑफ x इक्वल्स टू 3, इसका वैल्यू माइनस 0.1 है, ये लेस दैन 0 है। देयरफॉर इट इज not a probability mass function, probability mass function। ये probability mass function नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सभी probability या तो 0 या फिर 0 से बड़े रहने चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड देखिए, थर्ड में फर्स्ट कंडीशन, P ऑफ x इक्वल्स टू 0, इट इज 0.1 एंड दिस वैल्यू ग्रेटर दैन 0, P of x equals to 1, it is 0.6 greater than 0, P of x equals to 2, it is 0.3 greater than 0, ओके। सभी का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है। सेकंड कंडीशन, P of x equals to 0 प्लस P of x equals to 1 प्लस P of x equals to 2, इनका हम सम देखते हैं। P of x equals to 0 का वैल्यू 0.1 प्लस 0.6 प्लस 0.3 इक्वल्स टू 1। Therefore it is a probability mass function, it is a probability mass function, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ देखिए, यहां पे फोर्थ में पहला कंडीशन, P ऑफ x इक्वल्स टू -1 का वैल्यू 0.6 ग्रेटर दैन 0, ओके। फिर P ऑफ x इक्वल्स टू 0, उसके लिए वैल्यू 0.1 है ग्रेटर दैन 0। फिर P ऑफ x इक्वल्स टू 1 के लिए वैल्यू 0.2, इट इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0, 0.6 ग्रेटर दैन 0, 0.1 ग्रेटर दैन 0, 0.2 ग्रेटर दैन 0। अब सेकंड कंडीशन देखिए, अगर सपोज हम P ऑफ x इक्वल्स टू -1 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 1 लेते हैं,
तो ये मिलेगा 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 0.9। इसका सम देखिए, 0.6 प्लस 0.1 0.7, 0.7 प्लस 0.2 0.9। इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, इट इज़ नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट मैं अब शॉर्ट में लिखता हूँ PMF, आपने इसको पूरा लिखना है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं रहेगा। तो देखिए फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, सेकंड नहीं है, थर्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है और फोर्थ यहाँ पे नहीं है। सेकंड में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है और फोर्थ में सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन, ऑल प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, मतलब या तो 0 रहनी चाहिए या फिर ग्रेटर दैन 0 रहनी चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम यहाँ पे 1 रहना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है। यहाँ पे हमें मीन फाइंड करने के लिए कहा गया है। PD दिया है मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और मीन हमें फाइंड करना है। मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब कैपिटल E ऑफ x, और उसका फॉर्मूला हमें पता है समेशन xi pi, ठीक है। तो इसके लिए हम टेबल तैयार करते हैं। वैसे आपने टेबल नहीं तैयार किया तो भी चलेगा, सिर्फ हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो E ऑफ x है मैं डायरेक्टली कंसीडर कर सकता हूँ। लुक हियर, E ऑफ x का फॉर्मूला मतलब जिसे हम मीन कहेंगे, ठीक है ना। नाउ मीन मतलब E ऑफ x, इसका फॉर्मूला समेशन xi pi। ओके, देयरफॉर मीन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लेना है हमें, P ऑफ, जैसे 0 इंटू, ध्यान दीजिए 0 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 0 लेना है, ओके, प्लस 1 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 1 लेना है, इन दोनों का प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट के साथ, प्लस 2 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 2 लेना है, प्लस 3 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 3 लेना है। इतना सिंपल फॉर्मूला है। नाउ देयरफॉर मीन इक्वल्स टू, अब ये 0 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 0 मतलब 1/6, 1 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 1 1/3, ओके, प्लस 2 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू 1/3, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी 1/3, प्लस 3 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 3 का वैल्यू क्या रहेगा 1/6, and therefore mean equals to 0 into 1/6 is 0, 1 into 1/3 is 1/3, plus 2 into 1/3 is 2/3, okay, plus 3 into 1/6 is, it is 1/2। समझ रहे ना आप। and therefore mean equals to 0 plus 1/3, अब ये 0 लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब 1/3 plus 1/3 3/3 क्या रहेगा, 3/3 प्लस 1/2 मतलब 1 प्लस 1/2, 3/3 मतलब 1, एंड देयरफॉर मीन इक्वल्स टू क्या रहेगा 3/2। तो ये रहेगा यहाँ का मीन। बहुत ही इजी सोल्यूशन है, सिर्फ हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला कंसिडर किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज नॉट द PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने जिस प्रकार से सॉल्व किया था उसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्व करना है। ये जो फंक्शन हमें दिया है, ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं, ये हमें चेक करना है। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में हर जगह पे इट लिखा है, इट इज़ नॉट अ PMF, इट इज़ अ PMF। वहाँ का इट मतलब क्या है, द फंक्शन या फिर P ऑफ x। वहाँ पे जो इट मैंने लिया है वो बाद में लिए बाद मुझे फिर क्लिक हुआ, जैसे मैंने वहाँ पे इट लिखा है। इट ये प्रोनाउन मैंने किसके लिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में, फंक्शन के लिए या फिर P ऑफ x के लिए, ओके। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज नॉट द PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि PMF हम कब कहेंगे, जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन, सभी प्रोबेबिलिटीज या तो 0 या फिर 0 से बड़े होनी चाहिए, ओके। कुछ 0 से बड़े होते चलेगा।
और सब ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1, सभी का सम वहां पे 1 रहना चाहिए। ऐसी दो कंडीशंस। पहली कंडीशन देखिए, P ऑफ x इक्वल्स टू 3 का वैल्यू 0.3 है ग्रेटर दैन 0। फिर P ऑफ x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू 0.2 है ग्रेटर दैन 0। फिर P ऑफ x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू 0.4 है ग्रेटर दैन 0। फिर P ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू 0 है इक्वल टू 0। ओके, और फिर P ऑफ x इक्वल्स टू -1 का वैल्यू 0.0 है ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पे देखिए एक हमें 0 मिल रहा है, बाकी के सभी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर दैन 0 मिल रहे हैं, तो पहला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब सेकंड कंडीशन, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, मतलब P ऑफ x प्लस 3 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू -1, इन सभी का सम हमें 1 मिलना चाहिए। अब P ऑफ x इक्वल्स टू 3 का वैल्यू 0.3, P ऑफ x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू 0.2, P ऑफ x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू 0.4, P ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू 0, P ऑफ x इक्वल्स टू -1 का वैल्यू 0.05। ओके, 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0 प्लस 0.05। अब ये 0.3 प्लस 0.2 0.5 प्लस 0.4 0.9 प्लस कितना है 0.05। अब ये 0.9 देखिए, 0.9 प्लस 0.05 इनका हमें सम लेना है। अब यहाँ पे ये 0 ले सकते हैं हम, 0 प्लस 5 5, 9 प्लस 0 9 और फिर यहाँ पे 0, तो 0.90 प्लस 0.05 का आंसर हमें 0.95 मिलेगा। एंड दिस 0.95 इज नॉट इक्वल्स टू 1, 0.05 कम है, अगर उतना रहता तो आंसर हमें 1 मिलता। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट स्टेट वेदर, क्या पूछा गया था, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज नॉट द PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके, इज और नॉट ऐसा है, इज नॉट द क्या कहेंगे हम, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।